नमस्कार, मैं भावना। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेड, हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस में वापसी। आईपीएल 2024 सीजन से पहले रविवार को सभी 10 टीमों ने अपने प्लेयर्स की रिटेन और रिलीज लिस्ट जारी की। इसमें कई चौंकाने वाले फैसले सामने आए, मगर इसके करीब 2 घंटे बाद ही एक सबसे बड़ी खबर सामने आई। ट्रांसफर विंडो के तहत आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेड देखने को मिले। गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या का अपनी टीम से नाता टूट गया। झारखंड सरकार सरकारी खर्चे से कराएगी जेईई मेन क्लेट और नीट प्रिपरेशन। झारखंड सरकार द्वारा आकांक्षा कोचिंग संचालित किया जाता है। राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब तबके से आने वाले छात्र छात्राओं को इस कोचिंग के माध्यम से जे मेन क्लेट और नीट की तैयारी कराई जाती है। ये 2 साल का कोचिंग होता है, जिसके लिए विद्यार्थियों का चयन किया जाता है। विद्यार्थियों का चयन परीक्षा के द्वारा किया जाता है। परीक्षा झारखंड एकेडमिक काउंसिल लेती है। साल 2024 में एडमिशन के लिए लिखित परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया झारखंड एकेडमिक काउंसिल शुरू करती है। जैक का डीएलएड परिणाम घोषित, शहर की हरप्रीत कौर बनी स्टेट टॉपर। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से शनिवार की देर शाम डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2021-23 के परिणाम की घोषणा की गई। घोषित टॉपर लिस्ट में टॉप 3 स्थान पर जमशेदपुर के विद्यार्थियों ने कब्जा जमाया। सर्वाधिक 1278 अंक लाकर हरप्रीत कौर स्टेट टॉपर बनी है। धीरेन्द्र कुमार 1261 अंक के साथ सेकंड स्टेट टॉपर रहे। वहीं आरती सखूजा 1251 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रही। झारखंड में पहली बार कैट शो का हो रहा आयोजन। विभिन्न नस्ल की 110 बिल्लियां हुई शामिल। शहर में आपने डॉग शो देखा होगा, लेकिन पूरे झारखंड में पहली बार मानगो स्थित होटल सिनेट में फ्लाइंग वर्ल्ड संस्था की ओर से 2 दिवसीय कैट शो का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिनों तक चलने वाले इस शो में लगभग 110 बिल्लियां शामिल हो रही है। इसमें पर्शियन, साइबेरियन, हिमालयन, इंडियन और मैकून सहित अन्य ब्रीड की कैट को शामिल किया गया है। ऑर्गेनाइजर आसिफ ने बताया कि इस शो को देखने वाले लोगों के लिए फूड स्टॉल भी लगाए गए हैं। सीएम हेमंत सोरेन का विपक्ष पर जोरदार हमला। बोले, डरता नहीं, गलत किया है तो बांध कर ले चलो। मुख्यमंत्री ने शनिवार को पाकुड़ में अपने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा और कहा कि वे झूठी आरोप लगाकर गुमराह कर रहे हैं। हेमंत सोरेन ईडी सीबीआई से डरता है। उन्होंने आगे कहा, अरे भाई, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे बांध कर ले जाओ और फांसी चढ़ा दो। ऐसा करके तो दिखाओ किसने रोका है। तुम्हारी गीदड़ भभकी हमारे पूर्वजों ने सुनी है और हम भी सुन रही हैं। समय आने पर सरकार और राज्य की जनता जवाब देगी। सीएम हेमंत सोरेन का विपक्ष पर जोरदार हमला। बोले, डरता नहीं, गलत किया है तो बांध कर ले चलो। मुख्यमंत्री ने शनिवार को पाकुड़ में अपने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा और कहा कि वे झूठी आरोप लगाकर गुमराह कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन ईडी सीबीआई से डरता है। उन्होंने कहा, अरे भाई, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे बांध कर ले जाओ और फांसी चढ़ा दो। ऐसा करके तो दिखाओ किसने रोका है। तुम्हारी गीदड़ भभकी हमारे पूर्वजों ने सुनी है और हम भी सुन रही हैं। समय आने पर सरकार और राज्य की जनता जवाब देगी। चीन तक जा रहा है झारखंड का डिबरा, पर सरकार को एक धेले का फायदा नहीं। झारखंड के डिबरा का निर्यात चीन तक हो रहा है, पर राज्य सरकार को इस कारोबार से एक धेला नसीब नहीं हो रहा है। कोडरमा से गिरिडीह तक अवैध रूप से चल रहा डिबरा का कारोबार इसकी मुख्य वजह है। कागज कहीं का और बिलिंग कहीं की, लेकिन खनिज झारखंड का होता है। हालांकि डिबरा का अवैध खनन और परिवहन रोकने के लिए लगातार वन विभाग व पुलिस कार्यवाही कर रही है। हाल ही के दिनों में कोडरमा में करीब 40 से अधिक वाहन व जेसीबी जब्त किए गए हैं। इसके बावजूद इसका अवैध कारोबार थम नहीं रहा। जुआ खेलते पकड़े गए सीमावास में कार्यरत पुलिसकर्मी तो सियासी उठापटक हुआ तेज। राज्य के गोंदा थाना क्षेत्र में पुलिसकर्मी समेत अन्य लोग जुआ खेलते पकड़े गए। इस पूरे प्रकरण में सबसे खास बात यह है कि इनमें से कुछ पुलिसकर्मी मुख्यमंत्री आवास में कार्यरत है। ये बातें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट करके कही है। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिस राज्य का मुखिया सुबह से रात तक बस चोरी और हेरा फेरी का गोरख धंधा करने में लगा हो, वहां ठीक उसके नाक के नीचे काम करने वालों को ऐसा अपराध करने का ऑक्सीजन मिलता ही रहता है।
कल से भरे जाएंगे इंटरमीडिएट के परीक्षा फॉर्म। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि घोषित कर दी है। कल से छात्र छात्राएं ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। 12 दिसंबर तक बिना विलंब शुल्क के आवेदन किए जा सकेंगे, जबकि 13 दिसंबर से 20 दिसंबर तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन भरे जाएंगे। इसमें स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ रहे नियमित, स्वतंत्र और पूर्ववर्ती छात्र छात्राएं आवेदन कर सकती हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विधायक कमलेश सिंह को दिया एक्स कैटेगरी की सुरक्षा। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री सह पलामू के हुसैनाबाद से विधायक कमलेश कुमार सिंह को सीआरपीएफ की सुरक्षा मिली है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर कमलेश सिंह की सुरक्षा में सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है। कमलेश सिंह को गृह मंत्रालय ने एक्स कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान किया है। गढ़वा हिंद मॉड्यूल मामले में एनआईए ने कई राज्यों में की छापेमारी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने रविवार को पाकिस्तान समर्थित गढ़वा हिंद मामले में कई राज्यों में छापेमारी की। इस दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए। जिन संदिग्धों के यहां एनआईए ने छापेमारी की, उनके पाकिस्तानी हैंडलरों ने संपर्क का दावा किया जा रहा है। एनआईए की ओर से कहा गया कि गढ़वा हिंद की कट्टरपंथी मामला भारत विरोधी विचारों का प्रचार प्रसार करने में शामिल थे। पीएम मोदी ने दी मुंबई हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के पीड़ितों को याद किया। उन्होंने इसे भारत का सबसे जघन्य आतंकवादी हमला करार दिया। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा, हम 26 नवंबर को कभी नहीं भूल सकते। इसी दिन देश में सबसे जघन्य आतंकवादी हमला हुआ था। आतंकवादियों ने मुंबई और पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। ये भारत की क्षमता है कि हम उस हमले से उबर गए और अब पूरी हिम्मत के साथ आतंकवाद को कुचल रहे हैं। झारखंड आंदोलनकारी 16 और 17 दिसंबर को राज्य में करेंगे आर्थिक नाकेबंदी। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने 16 और 17 दिसंबर को आर्थिक नाकेबंदी की घोषणा की है। इस दौरान पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमाएं पूरी तरह से सील की जाएगी। उक्त निर्णय विदेशी महत्व की अध्यक्षता में लिया गया है। एक्सप्रेस ट्रेनों में चला विशेष चेकिंग अभियान, बेटिकट पकड़े गए 329 यात्री। झारखंड के डॉल्टनगंज रेलवे स्टेशन से उंटारी के बीच शनिवार की रात विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान लंबी दूरी की विभिन्न एक्सप्रेस ट्रेनों में टिकट जांच की गई। सीआईटी बीएम पांडे के नेतृत्व में ये विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इसमें 329 यात्री बेटिकट पकड़े गए। इनमें से 2,57,695 रुपए और बतौर जुर्माना वसूला गया। झारखंड के स्कूल में हिंदू बच्चियों से छेड़छाड़ और मारपीट, इस्लामिक नारे लगवाने का भी आरोप। झारखंड के रामगढ़ और स्कूली बच्चियों से छेड़छाड़ करने और हिंदू तथा अन्य गैर मुस्लिम बालिकाओं से इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगवाने के मामले में हंगामा मच गया है। अब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी इस पर सख्त रवैया अपनाया है। आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूगो ने इस मामले में जिला प्रशासन को नोटिस भेज कानूनी कार्यवाही करने की बात कही है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।